फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। इस वीडियो में मैंने कुछ भी अपनी तरफ से नहीं बताया है। जब मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, जब मैं न्यूज़ देख रहा था, तो मुझे वहाँ पर जो कुछ भी देखने के लिए मिला, इस वीडियो में मैंने केवल वही एक्सप्लेन किया है ताकि आपको कुछ नए वर्ड सीखने के लिए मिलें। आपको तो पता ही है आजकल क्या चल रहा है। थाउजेंड्स ऑफ फार्मर्स मेनली पंजाब और हरियाणा से दिल्ली के एक बॉर्डर पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और ये जो प्रोटेस्टिंग चल रही है वो किसके खिलाफ चल रही है? जो सेंटर के 3 नए फार्म लॉज इम्प्लीमेंट किए गए हैं उसके खिलाफ चल रही है। तो आज की इस वीडियो में इसी से रिलेटेड हम कुछ नए वर्ड्स के बारे में बात करेंगे। सो स्टे विद मी, माय नेम इज निक एंड लेट्स गेट गोइंग। Thousands of farmers have dug in their heels at Delhi's border। यहाँ पर एक इडियम है dig in heels। इसका मतलब होता है किसी चीज़ को मानने से इनकार कर देना या फिर उसको अस्वीकार कर देना, मतलब उसी चीज़ में अड़े रहना, उससे पीछे ना हटना। तो यहाँ पर इस लाइन का मतलब ये है कि हज़ारों की तादाद में किसान दिल्ली के बॉर्डर पर जमे हुए हैं, मतलब वो वहाँ से पीछे नहीं हट रहे क्योंकि वो तो विरोध कर रहे हैं। विद मोर जॉइनिंग दैम थ्रू आउट द डे, मतलब पूरे दिन में और भी लोग उनसे जुड़ रहे हैं। और किस लिए जुड़ रहे हैं? टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सेंटर्स न्यू फार्म लॉज, मतलब केंद्र सरकार के नए 3 फार्म लॉज का विरोध करने के लिए। चलिए एक बार शुरू से पढ़ते हैं। इसका मतलब ये है कि केंद्र सरकार ने किसानों के लिए 3 नए कानून जो लागू किए हैं उनका विरोध करने के लिए हज़ारों की तादाद में किसान दिल्ली के बॉर्डर पर जमे हुए हैं, वहाँ पर विरोध कर रहे हैं और पूरे दिन में और भी लोग उनसे जुड़ रहे हैं। नेक्स्ट वन इज़ फार्मर्स मार्च प्रोटेस्टर्स स्टेट पुट एट बॉर्डर। यहाँ पर एक फ्रेजल वर्ब है स्टे पुट। इसका मतलब होता है एक ही स्थान पर जमे रहना, वहाँ से ना हिलना। और यहाँ पर मार्च का मतलब महीने का नाम नहीं है, मार्च एक वर्ड है। अगर इसे हम एज अ वर्ब यूज़ करते हैं तो इसका मतलब होता है किसी चीज़ के सपोर्ट के लिए या फिर किसी चीज़ के डिसअप्रूवल के लिए बहुत सारे लोग जब कदम से कदम मिलाकर चलते हैं या फिर एक दूसरे का साथ देते हैं तो उसे हम बोलते हैं मार्च करना। तो यहाँ पर इस लाइन का मतलब ये है कि सेंटर के नए फार्म लॉज के अगेंस्ट जो विरोध किया जा रहा है, जो मार्च निकाला जा रहा है किसानों के द्वारा, तो यहाँ पर उस चीज़ के बारे में बात चल रही है। और प्रोटेस्टर्स का मतलब होता है जो विरोध करने वाले हैं उनको हम प्रोटेस्टर्स कहते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं विरोधकर्ता। तो यहाँ पर इस लाइन का मतलब ये है कि विरोधकर्ता बॉर्डर पर एक जगह जमे हुए हैं, मतलब वहाँ से हिल नहीं रहे हैं। नेक्स्ट वन इज़ अमित शाह सेड, मतलब अमित शाह जी ने कहा द सेंटर विल होल्ड टॉक्स। यहाँ पर एक फ्रेजल वर्ब है होल्ड टॉक्स। इसका मतलब होता है किसी मुद्दे पर एक फॉर्मल बातचीत करना या फिर विचार विमर्श करना। मतलब जो केंद्र सरकार है वो एक फॉर्मल बातचीत करेगी, किसके साथ करेगी? विद द एजिटेटिंग फार्मर्स यूनियंस। एजिटेटिंग का मतलब होता है आंदोलनकारी, मतलब जो आंदोलन कर रहे हैं, मतलब आंदोलन कर रहे किसानों के यूनियन, मतलब संघ या फिर संगठन। आंदोलन कर रहे किसानों के संघ के साथ केंद्र सरकार एक फॉर्मल बातचीत करेगी। कब करेगी? 3 दिसंबर को। मतलब अमित शाह जी ने कहा कि केंद्र सरकार 3 दिसंबर को आंदोलन कर रहे किसानों के जो संघ हैं उनके साथ बातचीत करेगी। एंड इफ़ दे वांट टू होल्ड डिस्कशंस बिफोर दैट, और अगर वे 3 दिसंबर से पहले बातचीत करना चाहते हैं, मतलब किसानों के बारे में बात चल रही है, मतलब किसान 3 दिसंबर से पहले उनसे बात करना चाहते हैं, दे विल हैव टू शिफ्ट देयर प्रोटेस्टर्स एट अ गवर्नमेंट डेजिग्नेटेड वेन्यू। तो उन्हें जो भी विरोध करता है उनको एक ऐसे स्थान पर ले जाना होगा जो कि सरकार द्वारा निर्धारित किया गया होगा। नेक्स्ट वन इज़ दे हैड डिसाइडेड टू स्टे पुट। स्टे पुट का मतलब मैंने अभी आपको बताया, इसका मतलब होता है एक ही स्थान पर जमे रहना, वहाँ से ना हिलना। एंड नॉट मूव टू बुरारी ग्राउंड, और बुरारी ग्राउंड में ना जाने का। अमित शाह जी के द्वारा उनको एक ऐसा स्थान बताया गया था, अगर वे 3 दिसंबर से पहले उस स्थान पर शिफ्ट हो जाते हैं तो उनकी जो मांगे हैं उन पर 3 दिसंबर से पहले ही विचार विमर्श किया जाएगा या फिर उन पर बातचीत की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। इन ऑर्डर टू इंश्योर, मतलब ये पक्का करने के लिए, दियर मूवमेंट, मतलब उनके द्वारा जो भी कदम उठाया गया है, उनके द्वारा जो भी आंदोलन चलाया गया है, डजंट डाई डाउन। डाई डाउन एक फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब होता है धीरे धीरे कम हो जाना या फिर क्षीण हो जाना। तो इसका मतलब ये है कि जो भी उनके द्वारा आंदोलन चलाया गया था उसका प्रभाव धीरे धीरे कम ना हो जाए, इसलिए विरोधकर्ताओं ने निर्णय लिया था कि वे वहीं पर रहेंगे, बुरारी ग्राउंड में नहीं जाएंगे। नेक्स्ट वन इज़ आफ्टर गेटिंग आउट ऑफ द लॉकडाउन फेज,
मतलब लॉकडाउन के फेज से या फिर लॉकडाउन के चरण से बाहर आने के बाद द डिस्कशन हैज़ कमेंस्ड ऑन द वैक्सीन। यहाँ पर एक वर्ड है कमेंस, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को आरंभ करना, किसी चीज़ को शुरू करना। तो यहाँ पर डिस्कशन को शुरू करने के बारे में बात चल रही है। तो यहाँ पर इस लाइन का मतलब ये है कि कोरोना वायरस की वैक्सीन के ऊपर चर्चा या फिर वाद विवाद शुरू हो गया है। किसके बाद? लॉकडाउन के चरण के बाहर आने के बाद। चलिए आगे पढ़ते हैं। बट एनी काइंड ऑफ लैक्सिटी विद कोरोना वायरस इज स्टिल वेरी डेंजरस। यहाँ पर एक वर्ड है लैक्सिटी, इसका मतलब होता है किसी चीज़ में ढील देना या फिर किसी चीज़ में ढिलाई करना। तो इसका मतलब ये है, लेकिन कोरोना वायरस को लेकर किसी भी तरह की ढिलाई अभी भी बहुत खतरनाक है। आगे पढ़ते हैं। वी हैव टू फर्मली कीप फाइटिंग अगेंस्ट द वायरस। यहाँ पर एक वर्ड है फर्मली, इसका मतलब होता है मजबूती से या फिर दृढ़तापूर्वक। तो इस लाइन का मतलब ये है कि वायरस के खिलाफ हमें दृढ़तापूर्वक लड़ते रहना होगा। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया जरूर सीखने के लिए मिला होगा। गाइस इस वीडियो में बहुत सारे न्यू वर्ड्स हैं, फ्रेजल वर्ब्स हैं, इडियम्स हैं। तो आप मुझे बताइए आपको कौन से वर्ड्स ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे। लेट मी नो इन टू कॉमेंट सेक्शन बिलो एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। Thank you so much for watching this video. I'll catch you in the next video. Take care.